इस वक्त देश की राजनीति के गलियारों से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने सबको चौंका दिया है। विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है, जो विपक्षी एकता की बात लगातार की जा रही थी, उसे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे गहरा झटका लगा है। तमिलनाडु में कांग्रेस की सबसे पक्की और सबसे पुरानी दोस्त मानी जाने वाली पार्टी डीएमके ने सीधे राहुल गांधी पर एक ऐसा हमला बोला है जिसकी उम्मीद खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी नहीं की होगी। जी हां, डीएमके ने राहुल गांधी को पॉलिटिकली इमैच्योर यानी राजनीति में पूरी तरह नासमझ और एक बड़ा मजाक बता दिया है। ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, बल्कि डीएमके के आधिकारिक मुखपत्र और उनके आईटी विंग की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है। डीएमके का साफ साफ आरोप है कि राहुल गांधी के कुछ फैसलों और उनके काम करने के तौर तरीकों की वजह से न सिर्फ पूरा विपक्ष कमजोर हो रहा है, बल्कि उनके इन बचकाने कदमों से सीधे तौर पर बीजेपी को अपना नैरेटिव मजबूत करने का मौका मिल रहा है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि कल तक जो डीएमके राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की वकालत कर रही थी, आज वही पार्टी उनके खिलाफ इस तरह से खड़ी हो गई है। आखिर इतनी कड़वाहट आई कहां से? इस पूरे विवाद की जड़ में है तमिलनाडु की अंदरूनी राजनीति और वहां का नया सियासी समीकरण। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में हाल ही में वहां के सुपरस्टार थलपति विजय ने अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है जिसका नाम है टीवीके। विजय की एंट्री के बाद से ही वहां के समीकरण बदलने लगे हैं। खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता अंदर ही अंदर विजय की इस नई पार्टी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और उनके साथ गठबंधन को लेकर बातचीत की जा रही है। बस यही बात डीएमके को अंदर तक चुभ गई है। डीएमके का साफ कहना है कि जब पूरे देश में कांग्रेस का बुरा वक्त चल रहा था, जब राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठ रहे थे, तब तमिलनाडु में स्टालिन और डीएमके ने उनका खुलकर साथ दिया। डीएमके ने राहुल गांधी को पूरा सपोर्ट किया और राष्ट्रीय स्तर पर उनके नाम को आगे बढ़ाया। लेकिन अब जब राज्य में पैर जमाने की बात आई, तो कांग्रेस उनके विरोधी खेमे यानी विजय की पार्टी के साथ पींगे बढ़ा रही है। डीएमके इसे कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ा धोखा मान रही है। राजनीतिक जानकारों का भी यही मानना है कि इस तीखे बयान के बाद अब कांग्रेस और डीएमके के बीच की लड़ाई खुलकर सड़क पर आ गई है। यह सिर्फ एक बयानबाजी नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि इंडिया ब्लॉक के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जरा सोचिए, पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस का तालमेल नहीं बैठ पाया, वहां आए दिन खींचतान देखने को मिलती है। कई राज्यों में क्षेत्रीय दल कांग्रेस को भाव देने को तैयार नहीं है और अब दक्षिण भारत का वो सबसे मजबूत किला यानी तमिलनाडु, जहां कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन सबसे अटूट माना जाता था, वहां भी इतनी बड़ी दरार आ चुकी है। अगर डीएमके जैसी सीनियर पार्टनर राहुल गांधी की लीडरशिप पर इस तरह के गंभीर सवाल उठा रही है, तो आने वाले समय में विपक्षी एकजुटता का क्या होगा? क्या यह गठबंधन सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह जाएगा? इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कर पाती है या फिर डीएमके के साथ उसका यह पुराना और मजबूत रिश्ता हमेशा के लिए टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर यह गठबंधन टूटा तो इसका सीधा असर आने वाले चुनावों और विपक्ष की साख पर पड़ना तय है। इस पूरी राजनीतिक हलचल पर, डीएमके के इस बड़े हमले पर और राहुल गांधी की लीडरशिप पर आपकी क्या राय है?